दोस्तों, आज की कहानी है पुरुष को स्त्री की किन चीज़ों को देखते रहना चाहिए जिससे उसे कभी पछताना न पड़े, कभी दुखी होना न पड़े। तो आइए इस कहानी को ध्यान से समझते हैं। दोस्तों, आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को समय समय पर मिल सके। बहुत समय पहले की बात है। किसी नगर में विक्रांत नाम का एक धनी साहूकार रहता था। सूरजावती नाम की उसकी एक बेटी थी जो देखने में इंद्र की अप्सराओं की तरह लगती थी। रूप और यौवन से इतनी सुंपन्न थी कि कोई भी लालायित होने लगते थे। एक दिन की बात है। सूरजावती अपनी सहेलियों के साथ देवी दर्शन के लिए घर से निकली। चलते चलते जब वो देवी के मंदिर के निकट पहुंची तो वहाँ उसे एक वैश्य कुमार ने देखा तो वह उसकी मोहिनी मूरत पर मोहित हो गया और वह उसे काफ़ी देर तक निहारता रहा। सोचने लगा कि ऐसी सुंदर कन्या अगर मुझे मिल जाए तो मैं धन्य हो जाऊं। वह उसके प्रेम में पड़ गया। सूरजावती देवी के दर्शन कर वापस घर लौट आई। उधर वैश्य कुमार उसकी यादों में करवट बदलता रहा। बार बार उसकी आंखों के सामने सूरजावती की वह अलौकिक छवि आ जाती थी। जैसे तैसे कर उसने वो रात बिताई। सवेरा होते ही वो शाहूकार के बाग में जाकर बैठ गया और सोचने लगा कि आज जब वो आएगी तो मैं उसे अपनी मन की बात कह दूंगा। दोस्तों, संयोग से उस दिन सूरजावती अपने बाग में टहलने के लिए गई और उसकी सहेलियां पीछे रह गई और मौका पाकर वैश्य कुमार सूरजावती के पास पहुंचकर बोला, हे चंद्रवदन, जब से मैंने तुमको देखा मेरी रातों की नींद और सारा सुख चैन चला गया। मैं तुम्हारे बिना इस संसार में जीना नहीं चाहता। अगर तुम चाहती हो कि मैं बेमौत न मरूं तो तुम मेरे प्रेम को स्वीकार कर लो। मित्रों, उस वैश्य कुमार की बात सुनकर सूरजावती कहने लगी कि हे युवक, मेरे पिता ने मेरी विवाह कहीं और ठीक कर दिया। थोड़े ही दिनों में मैं उसकी पत्नी बनने वाली हूँ, इसलिए आप मेरी आश छोड़कर चले जाइए। दोस्तों, कहते हैं जिस प्रकार कौआ रात में नहीं देख सकता, उल्लू दिन में नहीं देख सकता, उसी तरह एक कामुक पुरुष को न दिन में दिखाई देता है न रात में। वह वैश्य कुमार उसे किसी भी हालत में पाना चाहता है। उसकी अत्यंत जिद को देखकर सूरजावती ने उसे समझाने का प्रयास किया, लेकिन जब वो नहीं माना तो सूरजावती ने उसे एक बात कही, देखो, मेरा विवाह तो तय हो चुका है। मैं तुम्हारी स्त्री तो नहीं बन सकती। हाँ, मैं तुम्हें एक बात का वचन देती हूँ कि मैं तुमसे एक रात के लिए अवश्य मिलूंगी। पहले तुम मेरा विवाह हो जाने दो, मेरा पिता कन्यादान का फल प्राप्त कर ले, उसके बाद मैं तुमसे जरूर मिलूंगी। दोस्तों, इतना कहकर सूरजावती अपने घर को लौट आई। कुछ दिनों के बाद सूरजावती के पिता ने उसकी विवाह कर दिया। वो वैश्य कुमार उस दिन का इंतजार करने लगा कि वो कौन सा दिन होगा जब सूरजावती उसके साथ एक रात बिताएगी। इधर जब कई दिन बीत गए पर जब सूरजावती अपने ससुराल को लौट कर नहीं आई तो वैश्य कुमार सोचने लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने उस दिन झूठा वादा करके चली गई हो। यही सोचकर वैश्य कुमार सूरजावती के ससुराल का पता लगाते हुए उसी के गांव में जा पहुंचा और एक भिक्षुक का रूप बनाया और भिक्षा मांगते हुए सूरजावती के द्वार पर जा पहुंचा। उधर सूरजावती जब भिक्षा लेकर आई तो वह उसे देखते ही पहचान गया और बोला, प्रिय, क्या तुमने हमसे झूठा वादा किया था कि मैं एक दिन तुमसे जरूर मिलूंगी? तुम्हें पता है कि मैंने इतने दिन कैसे गुजारे? एक एक दिन एक एक वर्ष के समान व्यतीत हुआ है। भिक्षुक की बात सुनकर सूरजावती कहने लगी, देखो, मैं अब तक तुमसे नहीं मिल सकी, यह मेरी मजबूरी है। जब तुम यहाँ तक आ ही गए हो तो परेशान मत हो, आज रात मैं तुमसे मिलने जरूर आऊँगी। तुम नगर से बाहर तालाब के किनारे बाग में मेरा इंतज़ार करना। मित्रों, इतनी बात सुनकर उस वैश्य कुमार का खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो ये सोचने लगा कि किसी भी तरह सूर्य दिन में ही अस्त हो जाए। जैसे तैसे कर उसने दिन व्यतीत किया। जब रात हो गई तो वह उसी बगीचे में छिपकर बैठ गया और सूरजावती के आने का इंतजार करने लगा। इधर सूरजावती ने परिवार के सभी लोगों को भोजन कराया और कुछ भोजन एक थाली में रखकर अपने पति के पास पहुंची।
सारे लोग तो भोजन करके सो चुके थे, लेकिन उसका पति अभी भी जाग रहा था। उसने जब अपनी पत्नी का आलिंगन करना चाहा तो उसने उसे ऐसा करने से रोक दिया और पलंग पर उदास मुद्रा में जाकर बैठ गया। आंखों में आंसू थी। उदास देखकर पति ने सोचा, जरूर आज इससे किसी ने बुरा भला कह दिया होगा, या हो सकता है मुझसे कुछ भूल हो गई हो। सुरजावती का पति उसे बार बार मनाने का प्रयास कर रहा था और उसके दुखी होने का कारण पूछने लगा और कहने लगा, प्रिय, काफी दिन से तुमने अपने माँ पिता से नहीं मिल पाई हो, कहीं तुम इसीलिए उदास तो नहीं, या हमारे घर में तुम्हारे किसी ने अपमान कर दिया है? मुझे साफ साफ बताओ, आखिर बात क्या है? मैं तुम्हारी परेशानी को दूर करने का प्रयास करूंगा। पत्नी का दुख दूर करना पति का धर्म है। पत्नी अगर किसी बात को लेकर दुखी रहे और पति उस पर ध्यान न दे तो ऐसे पति पर धिक्कार है। माता पिता से अलग होकर, अपने भाई बहन को त्याग कर, अपने मायके के समस्त संबंधी को भूलकर एक स्त्री अपने पति के आश्रय में रहने के लिए आती है। चाहे सास पूछे या ना पूछे, ससुराल में कोई बात करे या ना करे, पर पति को उसका हर हाल पूछना चाहिए, उसको हर तरह से खुश रखना चाहिए। पुरुष अगर पत्नी की इन 4 बातों पर नज़र बनाए रखे तो उसका जीवन खुशियों से भर जाएगा। पहली बात, कहीं वो अपने माँ बाप से अलग होकर अकेलापन तो महसूस नहीं कर रहा है। दूसरी बात, काम करते करते कहीं वह थका हुआ तो महसूस नहीं कर रही है, कहीं उस पर काम का बोझ अधिक तो नहीं डाल दिया है और वो आपसे कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही हो। वो आपसे ना भी कहे तो भी उसकी समस्याओं को समझकर पति को चाहिए कि उसका समस्या हल करे। तीसरी बात, घर परिवार में उसको व्यर्थ परेशान तो नहीं कर रहा है, कोई उसे अपशब्दों का प्रयोग तो नहीं कर रहा है जिससे वह अपने आप को अपमानित महसूस कर रही हो। चौथी बात, कहीं वह घर पर रह रहकर बोर तो नहीं हो रही हो। यदि ऐसा है तो पति उसे बाहर घुमाने ले जा सकता है। कई बार घर के पत्नियों को यह आदत होती है कि छोटी मोटी बीमारियों को छुपा लेती है कि पति का धन खर्च ना हो जाए, इसलिए वह छोटी मोटी दर्द सहन कर जाती है और पति से कहती नहीं। तो पति को चाहिए कि उसके स्वास्थ्य को लेकर हर समय सक्रिय रहे। इसके विपरीत पति को इन बातों पर भी पैनी नज़र रखनी चाहिए कि किसी की गलत संगत से उसकी स्त्री का चरित्र तो नहीं बिगड़ रहा है। उसकी गैर मौजूदगी में उसकी पत्नी बाहर तो अकेले घूमने नहीं जा रही है, घर पर अपने मित्र और रिश्तेदारों का व्यर्थ आना जाना तो नहीं लगा हुआ है, पड़ोसियों के घर अधिक उठना बैठना तो नहीं है। कई बार हमारी लापरवाही उनके चरित्र को बिगाड़ देती है। कहते हैं, अन्य पुरुषों के साथ रहना, उठना बैठना, सामने होकर भी बातचीत करना, हद से ज़्यादा स्वतंत्र छोड़ देना, दूसरे के घर में निवास करने देना, यह सब नारियों के लिए दोष बताए गए हैं। इनसे दूर रखना ही उचित है। शुक्र नीति कहती है कि एक समझदार और सुशील स्त्री घर पर यदि पति, पिता, पुत्र, ससुर, राजा और बंधु बांधव आ जाए तो उन्हें घर के कार्य के अलावा अन्य कार्यों में समय नहीं देना चाहिए। हंसी मजाक करने वाले पति के मित्र से भी व्यर्थ मुंह नहीं लगना चाहिए, क्योंकि किसी पुरुष के साथ एकांत में बैठना और हंसी मजाक करना कुलीन स्त्री के चरित्र को बिगाड़ने का काम करती है। दुष्ट पुरुषों के साथ बैठकर हंसी मजाक करना उचित नहीं है, क्योंकि कहते हैं आजाद स्त्रियों की निडरता एकांत में पूरे आचरण के लिए सफल हो जाती है। दोस्तों, सुरजावती की उदास होने का कारण जब उसके पति ने पूछा तो वह कहने लगी, तुमसे बढ़कर इस संसार में कोई नहीं, लेकिन आज मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ, यदि आप मेरे गलती को क्षमा कर दे तो। पति बोले, हाँ प्रिय, तुम्हारी किसी भी गलती को क्षमा कर दूंगा, तुम बोलो तो सही। तब सुरजावती बड़े दुख और शर्म के साथ अपने पति को बताती है कि हमारी शादी से पहले की बात है कि एक वैश्य कुमार मेरी सुंदरता पर मोहित हो गया था। कई दिनों तक उसने मेरा पीछा किया। एक दिन वह मेरे बगीचे में आया और बोला, यदि तुमने मुझसे विवाह नहीं किया तो मैं तुम्हारी आंखों के सामने अपना प्राण त्याग दूंगा। मैं उसकी मरने की खबर सुनकर भयभीत हो गई। मैंने उसे बताया कि मेरा विवाह तय हो गया है, मैं किसी अन्य को स्वीकार नहीं कर सकती, लेकिन वह किसी भी तरह समझने को तैयार नहीं था। तब मैंने
उससे एक वादा किया कि मैं जीवन भर के लिए तो नहीं, लेकिन एक दिन के लिए उसकी पत्नी जरूर बनूंगी। वह मेरी इस बात पर मान गया और तब से लेकर अब तक मैं अपना वचन निभा नहीं सकी। मैं उससे मिलने नहीं जा पाई और वह हमारे चौखट तक आ गया। मैंने आज रात उसके पास जाने का वादा किया है, इसलिए आप मुझे आज्ञा दे तो मैं अपना वचन निभा सकूं। दोस्तों, पत्नी की ऐसी बात सुनकर पति की सांसें थम गई। कोई भी पुरुष अपनी स्त्री को दूसरे पुरुष के साथ देखना नहीं चाहेगा। सूरजावती के पति भी बड़ा अचरज में पड़ा था। वो काफ़ी देर तक सोच विचार करता रहा कि ऐसी स्त्री को धिक्कार है जो पति के रहते हुए भी किसी पर पुरुष की इच्छा रखती हो। और काफ़ी देर सोच विचार करने के बाद उसके पास जाने की आज्ञा दे दी। पति की आज्ञा मिलते ही सूरजावती भोजन का थाली लेकर वैश्य कुमार से मिलने के लिए चल दिया। घोर अंधकार था। रात्रि में वह उस बाग की ओर जा रही थी, तभी रास्ते में एक चोर चोरी करने जा रहा था। सूरजावती को देखकर चोर ने उसका रास्ता रोक लिया। चोर ने पूछा कि तुम कौन हो और रात के अंधेरे में किससे मिलने जा रही हो। तब डरती हुई सूरजावती कहने लगी, देखो मेरा रास्ता छोड़ दो, मैं किसी जरूरी काम से बाग में जा रही हूँ। चोर बोला, शायद तुम यह नहीं जानती हो कि मैं एक चोर हूँ और हाथ में आए हुए धन को कैसे छोड़ दूँ। सूरजावती ने कहा, देखो तुम मेरे सारे गहने ले लो, मगर मुझे मेरे वचन निभा लेने दो। चोर ने पूछा, कैसे वचन? तब सूरजावती ने उसे सारी कहानी सुनाई। चोर उसकी कहानी सुनकर दंग रह गया कि बड़ी सत्यवादिनी है जो अपना वचन निभाने के लिए अपने पति की आज्ञा लेकर आई है। चोर चोरी करना तो भूल गया, वह भी उसे भोगने की इच्छा जताने लगा। सूरजावती ने कहा, ठीक है, पहले मैं उससे मिल आऊं, लौट कर मैं तुम्हारे पास जरूर आऊंगी। चोर ने सोचा, इतनी वचन की पक्की है तो लौट कर जरूर आएगी। चोर उसी स्थान पर उसकी इंतजार करने लगा। सूरजावती उस वैश्य कुमार के पास पहुंची और भोजन कराया। वैश्य कुमार ने देखा कि सूरजावती इतनी रात गए अपने वचन को निभाने के लिए मेरे पास आई है। वह उसकी ईमानदारी से बहुत प्रसन्न था। उसकी सोच बदल चुकी थी। उसने कहा, सूरजावती, वैसे तो मैं तुम्हें जान से ज़्यादा चाहता हूँ, पर तुम एक दूसरे पुरुष की पत्नी बन चुकी हो। उसने तुम पर विश्वास करके मुझसे मिलने भेजा। मैं उसकी इस त्याग को समझ सकता हूँ कि वह तुम्हें कितना चाहता है, जो तुम्हारी खुशी के लिए वो राजी हो गए। एक पति के लिए सबसे बुरा दिन होता है जब उसकी स्त्री किसी पर पुरुष से मिलने जाए। मैं उसके विश्वास और प्रेम की और तुम्हारी वचन की बलि नहीं चढ़ा सकता। जाओ, तुम अपने पति के पास लौट जाओ। इतना कहकर वैश्य कुमार ने सूरजावती को लौटा दिया। लौटकर सूरजावती उस चोर के पास आई। चोर ने पूछा, कहो, जिससे तुम मिलने गई थी उससे मिलाई? तब सूरजावती ने बताया कि मैं उससे मिलने तो गई, पर उसने मेरी सत्यता देखकर मुझे छुआ तक नहीं। वैश्य कुमार ने जितनी बातें कही थी वह सारी बातें चोर को सुना दी। सूरजावती के मुख से वैश्य कुमार की बातें सुनकर चोर का भी मनोभाव बदल गया। उसने कहा, यदि ऐसी बात है तो तुम जाओ, मैं तुम्हें हाथ नहीं लगाऊंगा, तुम्हारे गहने भी नहीं लूंगा। दोस्तों, चोर उसे कुछ दूर तक छोड़ने आया। सूरजावती अपने पवित्रता के साथ अपने पति के पास लौट आई। पति ने पूछा तो उसने सारी कहानी सुना दी। पति ने देखा कि सूरजावती जैसे गई थी वैसे ही लौट आई। उसके हाव भाव और शरीर के रूपरेखा और वस्त्रों को देखकर पता चलता है कि वह शुद्ध और पवित्र है। तो उसके पति ने उसे पतिव्रता मानकर उसका सम्मान किया। दोस्तों, अब सवाल यह है कि इस कहानी में सबसे बड़ा त्याग किसका रहा, उसके पति का या उस वैश्य कुमार का या फिर उस चोर का? पति का त्याग तो यहाँ था कि उसने अपनी पत्नी की बात मानकर उसे दूसरे पुरुष के पास भेज दिया। वैश्य कुमार का त्याग यह था, कितने दिनों से वह सूरजावती से प्रेम कर रहा था और मिलने के लिए छटपटा रहा था। उसके लिए उसने साधु का वेश बनाया, घर द्वार छोड़कर दूसरे नगर में आया, फिर भी उसे जाने दिया। और चोर का त्याग ये था कि जिसका काम है चोरी करना, उसने स्त्री को तो छोड़ा ही, उसके गहने को भी नहीं लूटा। दोस्तों, आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को समय समय पर मिल सके। जय श्री कृष्ण।